दमोह और पन्ना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अलग अलग 6 एटीएम में विस्फोट कर 65 लाख रुपए की लूट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पन्ना और दमोह पुलिस ने संयुक्त रूप से प्रयास कर इन्हें गिरफ्तार किया है। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी सिविल इंजीनियर है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लोडेड माउजर, सीसीटीवी कैमरा बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्प्रे, डेटोनेटर, कलर प्रिंटर, 3,50,000 रुपए के नकली नोट, 3 बाइक, 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 8 जिंदा कारतूस सहित गमछे वगैरह बरामद हुए हैं। आरोपियों ने 6 जून 2019 को पहली घटना जबलपुर जिले के नौनसर एटीएम में की थी। इसके बाद 25 अक्टूबर 2019 को कटनी जिले के बाकल गांव में, 22 जनवरी 2020 को जबलपुर जिले के मझौली, 6 मार्च 2020 को दमोह जिले के पटेरा थाना के देवडोंगरा में, 17 मई 2020 को हिनोता कला दमोह में ब्लास्ट किया था। सभी जगह मिलाकर 65 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी देवेंद्र पटेल, ग्राम खजरी सहित आरोपी जागे उर्फ जागेश्वर, संतोष पटेल, छोटू और नितेश, जयराम और राकेश तथा परम लोधी को गिरफ्तार किया है। सागर रेंज आईजी अनिल शर्मा ने बताया कि आरोपी गण घटना के पहले आसपास रेकी कर लिया करते थे। एटीएम में कैश डालने जा रहे व्यक्ति की रेकी भी करते थे और अनुमान के आधार पर एटीएम मशीन में कैश डाले जाने के बाद रात में गार्ड के आने के पहले एटीएम में प्रवेश करके डेटोनेटर लगा देते थे और बाद में मोटरसाइकिल की बैटरी से विस्फोट कर एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर देते थे और कैश लेकर फरार हो जाते थे। मामला है, कितने आरोपी और किस तरह से सुराग मिला? देखिए, पिछले दिनों दमोह में एटीएम को ब्लास्ट करके और लूट की घटनाएं हुई थी। इसमें आरोपियों द्वारा एटीएम को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता था और उसमें जो राशि रहती थी उसको चोरी या लूट करके ले जाते थे। ऐसी घटना सबसे पहले दमोह में पटेरा में मार्च में हुई थी। उसके बाद सेम घटना गैसाबाद के हिनोता में अभी 17 मई को हुई थी। दमोह पुलिस लगातार इस वारदात को ट्रेस करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन इसी बीच सिमरिया में भी 19 जुलाई को इसी प्रकार की घटना एटीएम को ब्लास्ट करके चौकीदार को कट्टा अड़ा करके कर दी गई थी। इस घटना के बाद इस तरह की घटनाएं बार बार होने पर और सफलता नहीं मिलने पर डीआईजी छतरपुर श्री विवेक राज के नेतृत्व में दोनों जिलों के अधिकारियों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई थी। इस एसआईटी टीम का दायित्व था कि ये एटीएम की वारदातें जो ब्लास्ट करके की जा रही हैं, इनको शीघ्रता से ओपन किया जाए, पकड़ा जाए। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी एसआईटी ने उन आरोपियों को पकड़ा जिनके द्वारा ये वारदातें लगातार की जा रही थी। इन्हीं आरोपियों द्वारा कटनी में और जबलपुर में भी पिछले साल जून में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी वारदातें की जाना कबूल किया है। दमोह में और पन्ना जिलों की दोनों वारदातों में 46 लाख रुपया इस एटीएम ब्लास्ट के द्वारा इनके द्वारा लूटा गया, चोरी किया गया, जिसमें से आरोपियों को पकड़ने के बाद 25,50,000 रुपया जब्त हो चुका है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग में लाते थे वो हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो घटना में उपयोग की जाती थी। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं इसके देवेंद्र, वो उनके पास से कलर्ड प्रिंटर और नकली नोट भी मिले हैं जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। ये उन रुपयों का क्या करते थे, क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, ये अभी पूछताछ का विषय है। इसके अलावा इन आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जो इनका इस अपराध में सहयोग करते थे। कुल 6 अपराधी इस घटना में हमारे द्वारा कस्टडी में लिए गए हैं और इस वारदात को हमारे द्वारा ओपन किया। दमोह पुलिस की क्या भूमिका रही? दमोह पुलिस की जो भूमिका है वो आपके सामने है। आपके यहाँ प्रेस वार्ता भी हम आपके यहीं आकर के कर रहे हैं, इस घटना की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं।
दमोह पुलिस और पन्ना पुलिस दोनों ही ज़िलों में चूँकि ये घटनाएं हुई थी, दोनों पुलिस की टीमों ने मिलकर के समन्वय से काम करके अपराधियों को ओपन किया। सर एक सिविल इंजीनियर भी है। हाँ, इसमें एक देवेंद्र है, उसके बारे में बताया गया है कि वो सिविल इंजीनियर भी है और खजरी गांव है वहाँ का निवासी। सर अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है जी, अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, निकल सकती हैं और वो अभी हमारी विवेचनाओं का विषय है। वो विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर कटनी के भी अपराध शामिल बताए जा रहे हैं। हाँ, इसमें इनके द्वारा 2 घटनाएं जबलपुर में और 2 घटनाएं कटनी में भी इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी जिसमें एटीएम को ब्लास्ट करके की जाती थी वो भी कबूल की जाना स्वीकार किया है और ये चारों घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। आगे हम जबलपुर और कटनी पुलिस को भी इस संबंध में सूचना देंगे। इसके अलावा और भी जिन जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी वहाँ की पुलिस भी इनको आकर के पूछताछ करेगी। हम उन सभी को भी सूचना देंगे और कोऑपरेट करेंगे।